तो बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। आज मैं एग्जैक्टली सबसे इंटरेस्टिंग टास्क की बात करने वाला हूं जीटीयू के अंतर्गत, जिसको हम जानते हैं कमांड टास्क के तौर पर। कमांड टास्क एक ऐसा मौका जब आपको पहली बार एज ए कमांडर फील करने का अवसर मिलता है। एक ऐसा मौका जहां आप अपनी ट्रू लीडरशिप को डायरेक्टली दिखा सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे ग्रुप टास्क में हमें लगता है कि एग्जैक्टली बहुत बड़ा ग्रुप था सर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपना पोटेंशियल नहीं शो किया। बट कमांड टास्क एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां आप इकलौते कमांडर होते हैं, जहां आपको 2 सबऑर्डिनेट्स चुनने होते हैं और अपने हेल्पिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज के मदद से जो भी टास्क जीटीयू के द्वारा आपको दिया जाता है, जीटीयू ऑफिसर के द्वारा, वो टास्क आपको प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो आइए आज इस टास्क के बारे में डिटेल में समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो वीडियो को जबरदस्त शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज एक एक बात को बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ कमांड टास्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांड टास्क एक इंडिविजुअल टास्क के अंतर्गत आता है एंड इसमें आप एज ए कमांडर होते हैं एंड कुछ टास्क आपको मिलता है जिसको एक निश्चित समय में आपको 2 सबऑर्डिनेट के साथ इसको प्रॉपर ढंग से जो है क्लियर करना होता है। और एग्जैक्टली एक मौका होता है अपनी ट्रू लीडरशिप को दर्शाने का और अपनी हर विद्वता से एक प्रैक्टिकल तरीके से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का आपको अवसर मिलता है। कमांड टास्क फिट कहाँ होता है भाई? डे 1 आप ऑब्वियसली स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर डे 2 आपका साइकोलॉजी, डे 3 4 अमूमन जीटीओ में गुजरता है, उसी दौरान आपका इंटरव्यू भी हो जाता है और फाइनली डे 5 में आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो जो डे 3 और 4 की प्रक्रिया है उसमें जीटीओ टास्क चलते हैं। तो ग्रुप टास्क हैं, ग्रुप टास्क के बाद फिर आपके जो है अदर टास्क हैं, इंडिविजुअल टास्क हैं। तो उनमें एक टास्क स्पेशली बनता है आपका कमांड टास्क, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप कमांड टास्क के मेजर कल सी क्लासेस का जीटीओ ग्राउंड जहां आप देख रहे हैं। व्हाट यू विल इनकाउंटर, कहते हो 1 ऑब्स्टिकल एरिया यूनिक फॉर ईच कैंडिडेट। भाई ऑब्स्टिकल का एरिया यूनिक है सबके लिए। हेल्पिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे। स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट होगा। किसी भी टास्क का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक क्या होता है बच्चा, आपका फिनिश पॉइंट होता है। एंड कलर जोन जिसमें वाइट, येलो, आपके रेड विद स्ट्रिक्ट रूल आपके होते हैं जो आपको जानना होता है। ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट मिलती है, जिस दौरान उस टास्क को, उस ऑब्स्टिकल को आपको सुलझाना होता है जो जीटीओ आपको देता है। एग्जैक्टली एज ए रोल आपका एज ए कमांडर क्या रोल होता है? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल। जो भी आपको मिला है ऑब्स्टिकल, उसको ध्यान से देखिए, उसके लेआउट को समझिए, क्या है, क्या टास्क में आपको करना है। एक्सप्लेन योर प्लान। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को खड़ा करना है कि भाई ये अपना टास्क है और ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है। जेंटलमैन, कैसे हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, एक लीडर की तरह आपको ब्रीफ करना होता है। लीड फ्रॉम द फ्रंट, और आगे आपको इनिशिएटिव लेके बढ़ना होता है और अपनी टीम को भी साथ लेके चलना होता है, अपने सबऑर्डिनेट को भी साथ लेके चलना होता है। जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, फट्टा, बल्ली, रस्सी, जो भी है, उनको बहुत ही विद्वता के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ आपको यूटिलाइज करना होता है और विद इन टाइम उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो एक कमांड टास्क के दौरान आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। चूजिंग योर सबऑर्डिनेट्स में यू कॉल 2 and 3 ग्रुप्स मेंबर। योर चॉइस आप सबऑर्डिनेट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। ध्यान रखना है कि बहुत अहम होता है जो अपने सबऑर्डिनेट आप चुनते हैं टास्क के दौरान। चूज कैंडिडेट हु, पहली बात तो ऐसे कैंडिडेट्स को देखना है क्योंकि आप ग्रुप में रह रहे हैं, तो जो आपको कोऑपरेट करें, आपकी बात को ध्यान सुने, एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें। एक आध हाइट में लंबा हो, एक आध छोटा हो, क्योंकि एक बैलेंस बनाना होता है। कोई टास्क करना है तो हर तरह की पर्सनैलिटी चाहिए, तो उस वेरिएशन के साथ आपको चुनना है। और बहुत ज़्यादा पैसिव कैंडिडेट्स को नहीं चुनना है, जो कंफ्यूज हों, डिसरप्ट हों, आपको चुनना। मुझे लगता है ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। उन सबऑर्डिनेट्स को चुनना है जो एक ट्रू लीडरशिप को आपके अंदर दिखाते हैं और दर्शाते हैं, उन्हें आपको चूज करना होता है। हेल्पिंग मटेरियल्स एंड कलर जोन रूल्स तो बड़ा सिंपल है। प्लैंक फॉर द ब्रिजिंग गैप्स, जो भी हैं प्लैंक मिलते हैं, गैप को भरने के लिए रोप मिलता है। पुलिंग सपोर्ट के लिए बल्ली, वुडन लॉग मिलेंगे आपको, जो है लीवरेज एंड बैलेंसेस मेंटेन करने की। कलर रूल वाइट है तो फ्री फॉर कैंडिडेट, वाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। येलो, आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द कैंडिडेट मटेरियल में टच इफ परमिटेड, मतलब येलो में भी कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल नहीं टच किए जा सकते, बट कंडीशन है, बोलने पे हो सकता है। रेड एरिया कंप्लीटली आउट ऑफ बाउंड है, नीदर कैंडिडेट नॉट मटेरियल कैन टच। यहाँ ना कैंडिडेट जा सकता है ना मटेरियल टच कर सकता है। तो ये बेसिकली कलर रूल है जो आपको जहन में रखना है अपने। कॉल मिस्टेक वर्सेस गोल्डन टिप्स, तो भाई मिस्टेक तो बहुत सारी हैं, पैनिक नहीं होना है, विदाउट प्लान नहीं आगे बढ़ना है, एंड कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है जिससे आपके सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएं, एंड पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना सबऑर्डिनेट के ऊपर। आप लीडर हैं, आपको प्लान के साथ जाना है। जीटीओ के साथ कोई आर्ग्यू नहीं होना चाहिए आपका। इग्नोरिंग कलर को ध्यान ना देना। लॉन्ग लूजिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर अ हिंट, आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। आप में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। गोल्डन टिप में लिसन केयरफुली ऑल इंस्ट्रक्शंस, जब आपको जीटीओ ब्रीफ कर रहा है। एनालाइज द ऑब्स्टिकल बिफोर एक्टिंग, भाई उसको समझ लो टास्क कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो बनाना आपके लिए ज़रूरी है। स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली योर सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। यूज सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली, लीड फ्रॉम द फ्रंट, स्टे काम थ्रू आउट एंड एक्सेप्ट हिंट्स पॉजिटिवली। तो अपने जो हिंट्स मिल रहे हैं उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और उसी के आधार पे आपको बढ़ना है। हाउ टू इम्प्रेस द जीटीओ, ऑब्जर्व करिए सही से अपने टास्क को, प्लान
आपको जो है क्लियरली एक स्ट्रैटेजी नज़र आनी चाहिए जीटीओ जब आप टास्क जीटीओ को अगर आपको टास्क कर रहे हैं तो अपने सबऑर्डिनेट को ब्रीफिंग कैसे आप दे रहे हैं वो चीज़ भी उसको इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। अडेप्ट, बिल्कुल एडजस्ट इफ नीडेड कामली, तो बिल्कुल हर सिचुएशन में कामली एडजस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दीज आर द एक्सपेक्टेशन व्हेन यू पार्टिसिपेटिंग फॉर द कमांड टास्क। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मोटा मोटा आपको ध्यान रखना। आशा करता हूँ एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिली होगी इस टास्क को लेकर के। ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उन वीडियो को ज़बरदस्त शेयर करिए और लाइक करिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार हम आपको हर टास्क के बारे में 1 to 1 ब्रीफ करेंगे और आपको अच्छा लगेगा हर रूल समझ करके। और बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम और क्लैरिटी के साथ आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Prepare for your SSB interview with our expert 21 to 90 days course. Join our elite panel for guidance. New batches start every Monday. Call now or visit our website to enroll.